सो हेलो गाइस, आज एक और बार आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल ट्रेडिंग बबल पे, जहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। और आज का वीडियो भी ऐसा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस वीडियो को एंडिंग तक देखना। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो ऐसे लोगों के लिए जो लोग ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि कैसे शुरू किया जाए। क्यों पता नहीं है? क्योंकि उन लोगों के मन में ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इस क्वेश्चंस की लिस्ट होती है, जिस लिस्ट के वजह से वो लोग ट्रेडिंग करने के लिए डरे हुए होते हैं, ट्रेडिंग की शुरुआत करने के लिए डरे हुए होते हैं। इस वजह से वो शुरुआत कर नहीं पाते। लेकिन हम लोग इस वीडियो में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ऐसे कुछ 5 कॉमन क्वेश्चंस जो हर नए इंसान को आते हैं ट्रेडिंग में शुरुआत करने के पहले। तो चलो देखते हैं कि क्या है ये क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो गाइस, पहला और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हर किसी की तरफ से आता है कि क्या ट्रेडिंग को मेन इनकम सोर्स बनाया जा सकता है? सो ऑफ कोर्स बनाया जा सकता है, ट्रेडिंग को ऑफ कोर्स मेन इनकम सोर्स बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपका जो अभी रिसेंटली मेन इनकम सोर्स चालू है उसको छोड़ने की गलती नहीं कर सकते। उस मेन इनकम सोर्स को कंटिन्यू करके थोड़ा थोड़ा टाइम ट्रेडिंग में निकाल के, ट्रेडिंग में निकालने का मतलब है कि ट्रेडिंग का नॉलेज लेना शुरू करना। ट्रेडिंग का जो भी बेस है, जितना भी स्ट्रक्चर है, वो सारा नॉलेज के ऊपर डिपेंड है। और नॉलेज भी कौन सा? प्राइस एक्शन 10% 20%, लेकिन जो मोस्टली होता है वो होता है साइकोलॉजी, तुम्हारी खुद की साइकोलॉजी। एक ट्रेडर की खुद की साइकोलॉजी हमको स्टडी करनी होती है। उस स्टडी के बाद हम इसको मेन स्ट्रीम बनाने का ट्राई कर सकते हैं। ट्रेडिंग जो एक ऐसी चीज है, इसके जो रिवॉर्ड्स है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। बहुत ज्यादा बड़े का मतलब ये देता है तुमको टाइम फ्रीडम, कि तुम किसी भी वक्त किसी भी टाइम पे ट्रेडिंग कर सकते हो, और वहां से तुम अपने स्किल्स के ऊपर काम करके वहां से पैसा जनरेट कर सकते हो। ये पहली बात। प्लेस फ्रीडम एक चीज हो गई कि तुम किसी भी जगह पे बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हो। तुमको जरूरत है सिर्फ एक लैपटॉप की और एक अच्छे ब्रोकर की। और इसके बाद का जो क्वेश्चन आता है वो भी एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग की तरह नहीं है क्या? कि ट्रेडिंग और गैम्बलिंग एक नहीं होते क्या? नहीं होते भाई, ट्रेडिंग और गैम्बलिंग एक नहीं होते। गैम्बलिंग में तुमने कभी कोई बुक देखी है कि तुमको कोई 3 पत्ती सिखा देगा? उस बुक के ऊपर मतलब ऐसे कोई बुक लिखी हुई है कि जहां पे तुमको 3 पत्ती खेलना सिखाया जाएगा, उसमें जीतना सिखाया जाएगा? ट्रेडिंग पे तुमको ऐसे बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे, जिन बुक्स को पढ़ के तुम इस स्किल को डेवलप कर सकते हो और इसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो ट्रेडिंग और गैम्बलिंग ये दोनों अलग चीजें हैं। तो चलो, इन दो क्वेश्चंस के आंसर मिलने के बाद तुमने कैसे तो भी ट्रेडिंग चालू कर ली, लेकिन इसके बाद जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है वो होता है कि यार हमेशा ही तो लॉस हो रहा है, कैसे प्रॉफिट बनाए? देखो गाइस, ट्रेडिंग एक स्किल है, इस स्किल पे काम किया जाता है। इस स्किल में जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, जो रिक्वायर्ड एक्शन है, वो एक्शन करके प्रॉफिट बनाया जा सकता है। जब भी तुम कोई लॉस करते हो, वो लॉस नहीं होता, वो फीस होती है जो तुमने मार्केट को पे की है ट्रेडिंग सीखने के लिए। तो इस कंसेप्ट के साथ चलोगे तो ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाओगे। कंफर्म बात है, पक्की चीज है। वो तुमको मिस्टेक्स दिखाता है तुम्हारी, कि तुमने क्या गलती की, तुमने अपने साइकोलॉजिकल क्या गलती की जिसकी वजह से तुमको ये लॉस हुआ। तो प्रॉफिट बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? एक तो मेरे वीडियोस देख लो, या उसके साथ कोई ऐसा मेंटोर चूज कर लो। ऐसे मेंटोर के साथ कनेक्ट हो जाओ जो तुमको अच्छे तरीके से ट्रेडिंग सिखा सकता है। चलो, ट्रेडिंग भी तुमने चालू कर ली, छोटे मोटे लॉस भी कर लिए। इसके बाद जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर किसी के पास आता है, जो मैंने हमेशा देखा हुआ है, बहुत सारे लोगों में देखा हुआ है, ट्रेडिंग शुरू करने के बाद बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं कि यार फंड ही नहीं है, अब कहां से ट्रेडिंग करूं? चलो खत्म कर देता हूं, छोड़ देता हूं, अब कैसे ट्रेडिंग करूं? फंड ही नहीं है तो कैसे ट्रेडिंग करूं? देखो भाई, ट्रेडिंग ऑफ कोर्स फंड का काम है, लेकिन ये सबसे पहले काम करता है स्किल्स के ऊपर। फंड्स ना हो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, प्रॉप फंड जिनको कहा जाता है, वो तुमको एक छोटी मोटी फीस पे करके फंड्स दे देते हैं ट्रेड करने के लिए। लेकिन उन फंड्स को भी हैंडल करने के लिए स्किल्स चाहिए होती है। वो स्किल्स कहाँ से आएगी? वो स्किल्स आएगी इस स्किल के ऊपर काम करते करते। तो फंड नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिंग की नॉलेज लेना छोड़ दो। मैंने एक बुक पढ़ी थी जो कि कंपाउंडिंग इफेक्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि तुम एक साथ ओवरनाइट किसी भी चीज में सक्सेस नहीं हो सकते। उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, रोज 1%, रोज थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेना पड़ता है, और वो एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि ऑटोमेटिक तुम्हारे फंड्स क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। तो स्किल पे काम करो मेरे भाई, फंड्स अपने आप तुम्हारा पीछा कर लेंगे। और इसके बाद का भी जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है हर किसी को, कि ब्रोकर कौन सा यूज किया जाए। तो गाइज, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है।
ब्रोकर अगर तुमको चाहिए, कोई अच्छा वाला, कोई डिसेंट वाला जो तुम्हारे डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स हमेशा सेफ रखे, तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैंने लिंक डाली हुई है। या तो तुम मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या उस लिंक के ऊपर डायरेक्ट क्लिक करके अपना अपना जो अकाउंट है, अपना जो डीमैट अकाउंट है वो बना सकते हो और ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। अगर ट्रेडिंग शुरू करते हुए भी तुमको कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम मेरे इस दिए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तुमको जो भी इश्यूज है, तुम्हारी जो भी क्वेरीज है, वो मेरी टीम सॉल्व कर देती है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो तुमको कैसा लगा, और ऐसा अगर कोई क्वेश्चंस आता है तो तुम मुझे कमेंट करके ऑफ कोर्स बता सकते हो। और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाला हूं मैं आगे भी, तो मेरे साथ बने रहना अगले वीडियो में भी, और मेरे पेज को यार सब्सक्राइब कर देना प्लीज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक के साथ।